हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है cos x टू दी पावर 4। आपको nth डेरिवेटिव nth डिफरेंशियल निकालना है इसका cos x टू दी पावर 4 का। चलिए देखते हैं cos x टू दी पावर 4 का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं nth डेरिवेटिव। सबसे पहले लेट y इक्वल cos x टू दी पावर 4, बट हमने इसका cos x टू दी पावर 1 का डेरिवेटिव फाइंड किया था ax प्लस b का। आपने देखा था कि जैसे हमारे पास y था हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया था, इसका माइनस साइन आया था, ax प्लस b आया था और इंटू a आया था। हमने इसको cos में ही कन्वर्ट किया था, cos ax प्लस b पाई बाई 2 से। ऐसे ही करते करते जब हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट कराया था a टू दी पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, यहां पर इसका सॉल्यूशन आया था। इसी सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, बट सबसे पहले 4 पावर हैं, हम इसको 1 पावर में कन्वर्ट करेंगे और हमने ये 1 पावर कन्वर्ट करनी है cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। तो ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखते हैं। cos 2 थीटा आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि अगर मैं यहां बात करूं स्क्वायर थीटा की, यहां पर x है तो मैं x ले सकता हूं। यहां पर हम बात करते हैं cos 2x की। वी नो दैट cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड की, इसको यहीं रख रहने दिया, 1 को इस साइड में प्लस में ले आए, 2 को डिवाइड में कराया, तो फाइनली हमारे पास cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 आएगी। और ये वैल्यू यहां पर रखने के लिए हम y को लिखते हैं cos स्क्वायर x का भी स्क्वायर, और हमने cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिखा, हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू यहां से पुट की 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया तो 1/4 आ जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, इस तरह से हमने इसका एक्सपेंड किया। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, इसका 1 पावर है, इसका डिफरेंशियल, बट ये 2 पावर में है। अगेन cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया और हमने y की जो वैल्यू है 1/4, और हमने क्या किया 1 प्लस 2 cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू, यहाँ cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ 2x होगा तो यह 4x एंगल हो जाएगा। इट मीन्स 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2, ये हमने cos 2x के फॉर्मूले से पुट किया है। स्क्वायर है एंगल 2x है, अगर यहाँ x को 2x में रिप्लेस करें तो यहाँ एंगल 4x हो जाएगा, उसी से हमने इसको वैल्यू को लिखा है 1/4। हमने यहाँ पर 2 एलसीएम लिया तो यहाँ 2 प्लस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हमने 1 और 2 को ऐड किया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आया 8 और यहाँ पर आया 3 प्लस 4 cos 2x प्लस cos 4x। हमने 1/8 की मल्टीप्लाई सभी से कर दी, प्लस 1/2 रहेगा, cos 2x आएगा, प्लस 1/8 cos 4x आएगा, और ये वैल्यू बाई आई है। अब हम इसका n टाइम डिफरेंशिएट कराएंगे, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में n टाइम डिफरेंशिएट कराया तो यहां पर dn और ये बाई n, हम पावर में ले सकते हैं इसको इस तरह से, dn बाई dn 3/8 प्लस 1/2 dn cos 2x प्लस 1/8 dn cos 4x। और इस तरह से जब हम 3/2 का 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आई, यहां पर लेफ्ट साइड में आया बाई n और ये आया 0, प्लस यहां पर हम इसका n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे
तो 2n अपॉन 2 और यहाँ पर cos 2x प्लस n पाई बाई 2। ये हमने जनरल जो हमने अभी डिफरेंशिएट कराया था n टाइम्स cos का, उसी से ये लिया है। रफ पर करके देख सकते हैं उसको n टाइम्स को, और इजीली हम उसको लिख सकते हैं 1/8। यहाँ पर आएगा 4n और यहाँ पर आया आपके पास cos 4x प्लस n पाई बाई 2। और हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर n-1 और ये cos 2x प्लस n पाई बाई 2 n पाई बाई 2। और यहाँ पर देखा हमने ये 2n हो जाएंगी और यहाँ पर 8 है 2 क्यूब हो जाएगा और साथ में cos 4x प्लस n पाई बाई 2 हो जाएगा। बस ये पावर को हमने सिंप्लीफाई किया बाई n इक्वल टू n-1 cos 2x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 2n-3 cos 4x प्लस n पाई बाई 2। इस तरह से हमारा ये डिफरेंशियल हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये जो हमने n टाइम डिफरेंशिएट लिखा है इसको पहले रफ पर एक दो स्टेप करके देखते हैं, इजीली आपके सामने वो डिफरेंशिएट आ जाता है। अभी मैंने आपको करके दिखाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1/x² माइनस a²। सबसे पहले हम लेट करते हैं y इक्वल 1/x² माइनस a²। अगर हम इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करें तो x² माइनस a² को ऊपर ले जाना होगा और फिर जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए इस तरह से x² माइनस a² टू पावर -1 आएगा और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे बाई 1 टाइम तो -1 x² माइनस a² और यहाँ पर इसका डिफरेंशियल 2x। यहाँ पर दो टर्म प्रोडक्ट में आ गई हैं। जैसे हम आगे डिफरेंशिएट कराएंगे तो -2, फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड करके डिफरेंशिएट कराते हुए टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी और हमारे पास जो सीक्वेंस है वो nth टाइम के लिए नहीं मिल पाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं 1/a² माइनस b² के फॉर्मूले से x माइनस a x प्लस a। बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस x प्लस a का, अगर मैं x प्लस a में से माइनस x माइनस a सब्ट्रैक्ट करूं, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 2a की वैल्यू आ जाती है। तो इससे हम क्या करते हैं 2a से डिवाइड 2a से मल्टीप्लाई बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इन दोनों को सेपरेट कराने के लिए ये काम किया जाता है 1/2a। और यहां से हमने देखा कि 1/2a, इस 2a के पोजीशन पर x माइनस a x प्लस a माइनस x माइनस a लिख देते हैं और यहां से x माइनस a x प्लस a। जब दोनों को हम सेपरेट कराते हैं, इसको हम इसके अपॉन में, इसको हम इसके अपॉन में ले जाते हैं, सेपरेट कराते हैं, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आपने 12th में बहुत किया है 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a आ जाता है। इस तरह से आ जाता है। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको हम बाई इक्वल हम 1/2a x माइनस a टू द पावर -1 माइनस x प्लस a टू द पावर -1। अब हम इसका सीधे सीधे एन टाइम डिफरेंशिएट कराते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में निकाल चुके थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में निकाल चुके थे, डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। और यहां पर हमने बाई n किया 1/2a dn x माइनस a टू द पावर -1 माइनस dn x प्लस a टू द पावर -1। और जब हम इसका 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे -1 नीचे आएगा, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे -2 नीचे आएगा, 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे -3 नीचे आएगा और इसी तरह से n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n आएगा x माइनस a टू पावर -n-1। आप ये रफ पर निकाल कर 1-2 स्टेप में इसको चेक कर सकते हैं। अभी दिखाएंगे कैसे चेक करना है। यहाँ भी -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n और यहाँ पर x प्लस a टू द पावर -n-1। इसी तरह से जो कॉमन है दोनों में वो कॉमन ले लेते हैं, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2a और साथ में यहाँ x माइनस a टू द पावर -n-1 माइनस x प्लस a टू द पावर -n-1। इस तरह से ये डिफरेंशिएट हमारा आ जाता है। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट को करते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं।
जब हम x माइनस ए का x माइनस ए टू पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएट हमें फाइंड करना है, मैंने u लेट किया, तो अगर मैंने इसको 1 टाइम्स कराया तो -1 नीचे आया, x माइनस ए टू पावर -2, जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कराया तो -1 -2 नीचे आया, x माइनस ए टू दी पावर -3, यानी कि जैसे ही u3 कराएंगे तो -3 नीचे आएगा, -1 टू पावर 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, x माइनस टू पावर -4 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते जैसे un हमने किया तो -1 टू दी पावर 3 था तो -1 टू पावर 3 थी, यहाँ पर n भी 3 था, फैक्टोरियल 3 था, n होगा फैक्टोरियल n आएगा, और उससे एक ज्यादा नंबर नेगेटिव में, 3 से एक ज्यादा नंबर नेगेटिव में, n से एक ज्यादा नंबर -n+1, ऐसे हम लिख सकते हैं, -n-1 लिख सकते हैं। ये हम इस तरह से कर लेते हैं, तो हम इस तरह से इसका n टाइम डिफरेंशिएट फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, हम देखते हैं a प्लस बी टू दी पावर n। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है हम माइनस वाले से लेकर चलते हैं कि अगर मैं माइनस लिखूं यहाँ तो a टू दी पावर n माइनस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। इस तरह से हम लास्ट में देखते हैं -1 टू दी पावर n और ncn और b टू दी पावर n, ये हम लिख देते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखते हैं। चलिए देखते हैं, यहां से हम सबसे पहले बाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n, बाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n। अगर हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया तो बाई इक्वल एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस nc1, और यहां से एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस 1, और यहां से 1 टू दी पावर चलती रहेगी प्लस करके, लास्ट में हम देखते हैं ncn, और यहां से -1 टू दी पावर n आ जाएगा। अब हम जैसे ही इसका डिफरेंशिएट कराएंगे, यहां x टू दी पावर 2n माइनस nc1 x टू दी पावर 2n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn और -1 टू दी पावर n। यहां पर आपने देखा कि हमें 2n टाइम डिफरेंशिएट कराना है, तो डिफरेंशिएटिंग 2n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कराया, तो बाई 2n, जैसे ही हमने n टाइम डिफरेंशिएट कराया तो d2n x टू दी पावर 2n माइनस nc1 d2n x टू दी पावर 2n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस ncn d2n माइनस 1 टू दी पावर n। आपको हमने ये रिजल्ट बताया था कि dm x टू दी पावर n, अगर दोनों पावर सेम हो जाएं, ये पावर दोनों सेम हुई तो इसका फैक्टोरियल n डिफरेंशिएट होता है, ये फाइंड कराया था हमने। अगर मान लीजिए यहाँ m x टू दी पावर n हो और ये if m ग्रेटर देन n, m x की पावर से बड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 टाइम डिफरेंशिएट कराऊंगा x टू दी पावर 2 का, तो डिफरेंशियल क्या आएगा 0। मैं 4 टाइम डिफरेंशिएट कराऊंगा x क्यूब का, तो डिफरेंशिएट क्या आएगा 0, क्योंकि पावर कम है। 3 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 0। मैं d4 का डिफरेंशिएट करूंगा x4 का, तो ये आएगा फैक्टोरियल 4। तो यही काम यहाँ करना है। यहाँ पर हमारे पास 2n है तो फैक्टोरियल 2n ये डिफरेंशिएट आ जाएगा, और माइनस ये पावर x की पावर कम है, ये ज्यादा है तो डिफरेंशियल 0। नेक्स्ट आगे भी x की पावर और कम होती चली जाएंगी, सारे डिफरेंशियल क्या आ जाएंगे हमारे 0 आ जाएंगे, एक माइनस एक प्लस और एक माइनस 0 और फिर उसके बाद प्लस, इस तरह से आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास फैक्टोरियल 2n बाई 2n यानी कि 2n टाइम डिफरेंशिएट कराया हमने, और ये हमारे पास डिफरेंशिएट आया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वही काम हम अभी करेंगे, क्योंकि हमने e टू दी पावर, हमने आपके पास डिफरेंशिएशन निकलवाया था e टू दी पावर ax cos bx प्लस c, और ये जो डिफरेंशिएट हमने फाइंड कराया था यहाँ पर e टू दी पावर ax एज इट इज आया था, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू दी पावर n/2 आया था। उसके बाद हमारे पास cos bx
प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये हमारे पास डिफरेंशिएट आया था। ये हमारे पास एन टाइम डिफरेंशिएट एक्स ए टू द पावर स्पेशल रिजल्ट में हमारे पास ये रिजल्ट आया था, और ये रिजल्ट हमने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था। चलिए देखते हैं, यहां से इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। बट इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हमें कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इनको सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करना है, और ई टू पावर एक्स के साथ जैसे रिजल्ट आएगा हमें उसका यूज करना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने लेट किया, सबसे पहले हमने लेट किया बाई ए टू द पावर ए एक्स कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम सबसे पहले वन पावर में कन्वर्ट करते हैं, ई टू द पावर ए एक्स कोस एक्स, और कोस टू एक्स के फॉर्मूले से कोस टू एक्स का जो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। यहां से साइन स्क्वायर एक्स इस साइड का है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस टू एक्स यहां पर लेंगे, अपॉन में यहां पर हम 2 लेकर आए, 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2, ऐसे साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है। इसके बाद 1 अपॉन 2 ई टू पावर ए एक्स, ये 2 हमारे पास बाहर आया, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कराई, कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स कोस एक्स। अब यहां पर हमने देखा कि हमारे पास डबल कोस है, तो यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 कोस ए कोस बी का जो फॉर्मूला था वो देखते हैं, 2 कोस ए कोस बी, इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको सेपरेट करते हैं, कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 2, यहां से कोस ए प्लस बी यानी कोस 3x प्लस कोस ए माइनस बी यानी कोस एक्स यहां पर आ जाता है। अब e की पावर ए एक्स और 1 अपॉन 2 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, e टू द पावर ए एक्स कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 e टू द पावर ए एक्स कोस एक्स, माइनस ये इसके साथ आया माइनस माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई, e टू द पावर ए एक्स कोस एक्स। यहां से हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, यहां पर हमने ऐसे लिखा है 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 2 ई टू पावर ए एक्स, और यहां पर हमारे पास आया कोस एक्स। इस तरह से हमारे पास यहां पर हमने मल्टीप्लाई की, ये कोस 3x है, इसे कोस 3x ही लिखेंगे, कोस 3x। यहां पर कोस x था, कोस x की मल्टीप्लाई कराई, यहां पर आया 1/4 ई टू पावर ax कोस x, और यहां पर आया ई टू पावर ax कोस x, दोनों सेम है, दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं। 1/4 जैसे 1/2 में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो इसमें ई टू पावर ax कोस x कॉमन लिया, 1/2 माइनस 1/4 इट मीन्स 1/4 ई टू पावर ax कोस x माइनस 1/4 ई टू पावर ax कोस 3x। अब हम इसका एन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। अभी एन टाइम डिफरेंशिएट का हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से हमने बाई एन लिखा 1/4 डी एन ई टू पावर ए एक्स कोस एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस 1/4 दोनों का ही बाहर ले लिया हमने, डी एन ई टू पावर ए एक्स और कोस 3x। यहां से हमने इसका एन टाइम डिफरेंशिएट कराया, तो एन टाइम डिफरेंशिएट अभी लिखा था हमने, ई टू द पावर ए एक्स ऐसे रहेगा, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी की पोजीशन पर वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर टू द पावर n/2, और यहां से आएगा कोस एक्स प्लस एन टेन इनवर्स आता है बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू ए ही है। नेक्स्ट माइनस ई टू पावर ए एक्स, यहाँ पर ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू आपके पास 3 है, n/2 कोस, यहाँ से आया 3x प्लस, और यहाँ से आया n टेन इनवर्स 3 अपॉन ए की वैल्यू आपके पास है a
और b की वैल्यू 1, तो 3/a, और इस तरह से, और यहाँ पर 3 था तो यहाँ 3 टू दी पावर n और आएगा, और यहाँ पर बाई n। इस तरह से यहाँ पर e टू पावर ax हम कॉमन लेते हैं। जैसे ही e टू पावर ax हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला हुआ है, अच्छा a की वैल्यू तो हमने पुट कर दी थी, यहाँ पर 3 टू पावर n नहीं आता है क्योंकि यहाँ हम a और b दोनों की वैल्यू रख के चलते हैं। 1/, यहाँ क्या e टू दी पावर ax अपॉन 4, और ये a स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर n/2 कोस x प्लस n tan इनवर्स 1/a, और यहाँ से आया माइनस a स्क्वायर प्लस 9 टू दी पावर n/2 कोस 3x प्लस n tan इनवर्स 3/a। इस तरह से ये कांस्टेंट, ये nth टाइम डिफरेंशिएट आ जाता है। इस तरह से हमारा पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपको कराया था कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें और साइन a cos b का फॉर्मूला यूज करें, यानी कि y इक्वल 2 साइन 3x cos x। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर आपने 2 साइन a cos b का फॉर्मूला यूज किया, 2 साइन a cos b, और ये फॉर्मूला आपका क्या आता था, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। हमने ये फॉर्मूला यहां पर यूज किया, साइन 3x प्लस x प्लस साइन 3x माइनस x, और हमने यहां पर 1/2 साइन 4x प्लस साइन 2x। सिमिलरली इसका भी हमने n टाइम डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, और जैसे ही हमने इसका n टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ आया बाई n, और यहाँ 1/2, यहाँ आया dn, और यहाँ से आया साइन 4x प्लस dn साइन 2x, और यहाँ से हमने 1/2, यहाँ पर 4 टू दी पावर n आएगा, साइन 4x प्लस n π/2 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2 दी पावर n आएगा और साइन 2x प्लस n π/2 यहाँ पर भी आएगा। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, पीछे हमने स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं इनके हमने कंप्लीट सोल्व करा रखे हैं, कंप्लीट उनको बता रखा है, तो आप उनको वहां से एक बार देखिए जिससे कि आपको ये डायरेक्ट लिखना यहाँ आ जाए, और ये जब आपको डायरेक्ट लिखना आ जाएगा तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। यहां से देखते हैं 5 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ यूज होता है, आपने 12th में काफी कराया है, और यहां से हमने लेट जैसे किया x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो फॉर्मूला है ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। tan से tan इनवर्स से tan छोड़ देंगे, लीव करा देंगे, 2 tan थीटा, बट हमारा जो फंक्शन है वो x में है, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और यहां पर हमने थीटा की वैल्यू रखी tan इनवर्स x। ये बाई हमने इस तरह से डिफरेंशिएट किया। हम अब यहाँ क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट कराते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कराया, लेफ्ट साइड में y1 और 2, और इसका आया 1/x स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही ये स्क्वायर में आया तो इसका हमें विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर इसका हम फैक्टराइज कराएंगे, और कैसे कराएंगे देखते हैं। y1 इक्वल टू 2 1/x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और हमने क्या लिखा 2/x माइनस आई x प्लस आई, और हमने बाई पार्शियल फ्रैक्शन
इसका हमने अभी 1/2i लिखा, और यहां से हमने i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड करा 1/i, और हमने लिखा 1/x माइनस i माइनस 1/x प्लस i। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, वहां i की पोजीशन पर a था, तो i से मल्टीप्लाई i से 2i, इन दोनों का डिफरेंस है वो रखेंगे और इसको सेपरेट कराएंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/i, और यहाँ पर x माइनस i टू पावर -1 और माइनस x प्लस i टू द पावर -1, ये हमारे पास बाई 1 है। जैसे हमें इसे n टाइम डिफरेंशिएट कराना है, 1 टाइम तो करा चुके हैं, एंड डिफरेंशिएटिंग n-1 टाइम्स मोर, और इसमें dn-1/1 का हमने डिफरेंशिएट कराया 1/i, और ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 1/i बाहर था, और यहाँ dn-1 x माइनस i टू द पावर -1 माइनस dn-1 और x प्लस i टू द पावर -1। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कराते हैं। चलिए देखते हैं, लेफ्ट साइड जो हमारे पास डिफरेंशिएट आई है वो बाई ni है, 1/i एज इट इज रहा। इसका जब हम 1 टाइम्स कराएंगे -1 पावर नीचे आएंगे, 2 टाइम्स कराएंगे -2 पावर नीचे आएंगे, जितने टाइम्स कराएंगे उतने माइनस माइनस आएंगे, तो ये आएगा -1 टू द पावर n-1, और यहाँ आएगा फैक्टोरियल n-1, और x माइनस i टू द पावर, इससे एक नंबर ऊपर माइनस में -n रहेगा, माइनस नेक्स्ट में करा -1 टू द पावर n-1, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएट कराया उसी तरह से, और यहाँ से हम देखते हैं पावर में आइए और फैक्टोरियल में भी यही आएगा, और x प्लस i टू द पावर -n आ जाएगा, यानी कि फाइनल -1 टू पावर n-1 और फैक्टर n-1 हम कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास ये रहेगा, देखते हैं क्या आएगा, बाई n -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन i, और यहाँ से आया x माइनस i टू द पावर -n माइनस x प्लस i टू द पावर -n। अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था उसमें i कहीं भी नहीं था, अब इसमें i है, तो इसे i को एलिमिनेट करने के लिए लेट x इक्वल टू r कोस थीटा, और i के साथ कोफिशिएंट है 1, उसकी वैल्यू r साइन थीटा पुट की, और जैसे हमने यहाँ पुट की तो यहाँ पुट करने के बाद बाई n -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन i, और यहाँ से हमने r कोस थीटा माइनस i r साइन थीटा टू द पावर -n माइनस r कोस थीटा प्लस i r साइन थीटा टू द पावर -n। यहाँ से सभी से r कॉमन लिया, r कॉमन लेंगे पावर -n आएंगी, -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन i, और यहाँ पर हमारे पास r टू द पावर -n कॉमन लिया, यहाँ से आया कोस थीटा माइनस i साइन थीटा टू द पावर -n माइनस कोस थीटा प्लस i साइन थीटा टू द पावर -n। अब यहाँ से हमने इसको बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आगे सोल्व कराया। जैसे ही हम डिवाइवर थ्योरम से इन पावर्स को इन एंगल के साथ लाते हैं, यहाँ 1/r टू द पावर n हुआ, और यहाँ हम कोस n थीटा ये प्लस i साइन n थीटा हो जाता है, फिर माइनस यहाँ पर कोस n थीटा माइनस i साइन n थीटा हो जाता है, और अब हम इसको इस साइड में बाई n इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन i, इस तरह से लिखते हैं, और ये 1/r टू द पावर n। यहाँ देखिए जैसे ये कोस n थीटा से कैंसिल होगा, माइनस प्लस i साइन थीटा प्लस i साइन थीटा, यहाँ पर 2i साइन n थीटा आता है। ये बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ i है तो यहाँ i वाली टर्म ही बचेगी अगर आपने ठीक किया है तो। यहाँ से देखेंगे 1/r की वैल्यू, दिस r इक्वल टू r साइन थीटा था, तो 1/r की वैल्यू साइन थीटा होती है, और वो वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और यहाँ 1/r क्या आया, साइन थीटा, यानी कि साइन n थीटा, और यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई 2 साइन n थीटा, ये 2 कांस्टेंट है, हम पहले लिख सकते हैं इसको 2 -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और साइन n थीटा एंड साइन n थीटा।
ये बाई एन आया, बट हमारे पास वहां पर फंक्शन में थीटा नहीं था, बट हमारा आंसर थीटा में आया है। तो यहां से हम इन दोनों को डिवाइड कराएंगे और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। वेयर आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। आर साइन थीटा 1 के लिए लिया था और ये हमने एक्स के लिए लिया था, यहां से ये कैंसिल और ये टेन थीटा इक्वल टू आया 1 अपॉन एक्स। इट मीन थीटा इक्वल आया आपके पास टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये हम टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, वेयर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये रफ पर भी सोल्व करा सकते हैं और सीधे सीधे हम थीटा की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से ये एन टाइम डिफरेंशिएट हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन अभी हमने इंपॉर्टेंट किए हैं। अभी हम बहुत जल्दी इसके आगे के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं डेली या फिर अधिकतर आपको वीडियो सेंड करता रहूं, अपलोड करता रहूं, तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।